वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 82। इनके प्रीवियस पार्ट में आपने क्या सुना था ये तो आपको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। अब हम आगे सुनाते हैं। अनाया दादी से कुछ बातें शेयर करती है और उसके बाद जो है वो कहती है, दादी मैं आती हूँ, और इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। अनाया जैसे ही अपने रूम में एंटर करती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारा सामान बेड पर बिखरा हुआ है। अनाया बस वहाँ पर आकृति को देख रही थी। आकृति अपनी कमर पर हाथ रखकर वहाँ पर बस ये सोच विचार में खड़ी हुई थी कि क्या करूँ, कौन सा पहनूँ, क्या ना पहनूँ, बस यही सोच रही थी। अनाया वहाँ पहुँचती है बिल्कुल धीमे कदमों से, बिना कोई आवाज़ किए, और आकृति को उसे होल्ड करती है, उसे बैकहग करती है। आकृति कहती है, क्या है? अनाया कहती है, आपको क्या है, आप किस सोच में पड़ी है? तभी आकृति कहती है, देखिए ना, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्या पहनूं? और वैसे भी आप इतनी सडन शादी प्लान करती हैं, मुझे कुछ बताया भी नहीं। ये क्या होता है, ना हल्दी ना मेहंदी, ये कुछ भी नहीं है, और सीधे शादी, आज ही शादी। तभी अनाया जो है वो हंसती है और कहती है, अच्छा तो मैडम को इस बात से प्रॉब्लम है कि हल्दी मेहंदी ये सब नहीं हो रहा, डायरेक्ट शादी हो रही है, राइट? तो तभी आकृति कहती है, और क्या, ऐसा भला होता है क्या? अनाया कहती है, अच्छा तो कैसा होता है? आकृति कहती है, और उसमें भी मुझे इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, ये सारे लहंगे, ये सारी ज्वेलरी, मैं कैसे डिसाइड करूं? अनाया कहती है, अच्छा ऑप्शंस कितने भी क्यों ना हो, आपको पता है कि आपको क्या चॉइस करना है, राइट? तो आकृति कहती है अनाया कहती है, देन फिर चूज़ करिए, मुझे क्यों तंग करना चाहती हैं आप? आकृति कहती है, मतलब आप नहीं बताएंगी? अनाया कहती है, जी नहीं, दुल्हन को खुद पता होना चाहिए कि उसे कैसे सजना संवरना है, और वैसे भी हमें तो बस आपको देखना है हमारी दुल्हन के रूप में। तभी जो आकृति है वो कहती है, अच्छा। अनाया कहती है, और नहीं तो क्या, चलिए जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपकी कुछ रस्में अधूरी हैं, ओके? तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, आपकी लाइफ में आपको जो जो चीज़ नहीं मिली या मैं जो नहीं दे पाई, मैं आपको वो सब देना चाहती हूँ, हर एक खुशी, सब कुछ। सो बस आप अपसेट मत होइएगा, बस एक हुक्म करिएगा कि अनाया ये चाहिए, आपके लिए हाजिर हो जाएगा, समझिए आप? अनाया कहती है, अब ठीक है? आकृति कहती है, ओके। अनाया कहती है, अब मैं जाऊँ? आकृति कहती है, क्यों? अनाया कहती है, ऐसे ही। आकृति कहती है, ठीक है। और उसके बाद जो है अनाया वहाँ से बाहर जाती है, और बाहर जाने के बाद जो अनाया है वो सिया को कॉल करती है। सिया को कॉल करने के बाद कहती है, सब ठीक? तभी जो सिया है वो कहती है, हाँ सब ठीक। अनाया कहती है, ओके, तो सारा प्रिपरेशन डन है ना? सिया कहती है, हाँ बाबा, सारा प्रिपरेशन डन है, मैंने बात कर ली है, क्यारा के यहाँ भी बात कर ली है और मेरे यहाँ भी बात कर ली, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तूने मुझसे पहले मेरे घर पे बात कर ली? तभी अनाया कहती है, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू। सिया कहती, तेरे सरप्राइज़ की ना, माना तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तू मेरे लिए मौत क्यों तैयार करती रहती है? जो उन्होंने मुझे डराया नहीं, दौड़ाया है ना कियारा के सामने, मेरी कितनी इंसल्ट हुई है तुझे पता है? वो हंस हंस के पागल हो गई थी बाद में घर से निकलने के बाद। तो तभी जो अनाया है वो कहती है, मज़ा आया मुझे तो। सिया कहती है, मुझे ना मैं क्या कहूँ, मुझे ना 1000 दुश्मन मिल जाए पर एक तेरे जैसा दोस्त नहीं। अनाया कहती है, यही कहना चाह रही है ना कि एक तेरे जैसा दोस्त मिले फिर 1000 दुश्मन मिलते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तभी सिया कहती है, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं कह रही। अनाया कहती है, कह देना यार। सिया कहती है, रहने दे, कोई काम है तेरे तारीफ़ वाले जो मैं तारीफ़ करूँ तेरी? अनाया कहती है, ठीक है बाबा, नहीं है मेरे काम, रखती हूँ मैं, और अभी अभी आंटी को मना करती हूँ। सिया कहती है, रुक रुक, ये धमकी दे रही है तू? तो अनाया कहती है, हाँ पूरी की पूरी। सिया कहती है, थैंक यू। अनाया कहती है, रख अपनी जेब में, और उसके बाद जो है कॉल कट कर देती है। अनाया अब आकृति के डोर पर नॉक करती है। आकृति जो है वो जाकर डोर ओपन करती है और कहती है, जी कहिए। तभी अनाया कहती है, चलना नहीं है आपको हमारे साथ?
आकृति कहती है हाँ चलना है। अनाया कहती है आपके बैग पैक हो गए? आकृति कहती है। अनाया कहती है चलिए। और इसके बाद जो है ये वहाँ से निकलते हैं। यहाँ दादी का भी बैग पैक हो चुका था, अक्षु का भी और आकृति के डैड का भी। ये सभी लोग बाहर आते हैं और 1 बाय 1 जो है बैग कार में रखे जाते हैं और 2 गाड़ियाँ जो है वो वहाँ से निकलती हैं। एक में आकृति के डैड थे और उनका कुछ सामान था, और दूसरी में आकृति थी, अनाया थी और दादी थी और अक्षु थी। अब ये सभी लोग जो है वो वहाँ से निकलते हैं इनके रिजॉर्ट की तरफ। सिया और कायरा भी वहाँ से निकल चुके थे अपनी फैमिली के साथ रिजॉर्ट के लिए। अब अनाया के कुछ कलीग्स और कुछ दोस्त जो हैं आने वाले थे, वो सब भी रिज़ॉर्ट ही पहुंचने वाले थे। कुछ देर के सफ़र के बाद जो है ये लोग रिज़ॉर्ट पहुंच जाते हैं, जो कि सिटी से थोड़ा बाहर था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, रॉयल था। अभी लोग वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो है सभी लोग अपना अपना सामान रखवाते हैं। अब अनाया बाकी लोगों से भी मिलती है, सिया की फैमिली से मिलती है, और यहाँ जो सिया की फैमिली है वो सिया को टीज़ करते हुए आ रही थी। तभी जो अनाया है वो कहती है आंटी वैसे सिया का क्या रिएक्शन था जब आपने ना कहा? तो तभी जो है सिया कहती है माँ आप इसका साइड मत लीजिए, आपने इसका साइड ले लेकर इसे बिगाड़ा है। तभी जो सिया की मॉम है वो हंसती और कहती है बेटा उसी की वजह से मैं मानी हूँ। सिया कहती है मॉम ये तो चीटिंग है ना, आपको मुझसे ज़्यादा इसकी पड़ी है। तभी उसकी मॉम कहती है चुप कर अनाया, चलो बेटा। और ये लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। तभी जो सिया है वो कहती है अनाया की बच्ची को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी जो कायरा है वो कहती है क्या? सिया कहती है कुछ भी नहीं। और इसके बाद जो है ये लोग वहाँ से अपने अपने रूम की तरफ जाते हैं। अब इन्हें नाइट हो गई थी और कल से इनके फंक्शन जो है वो शुरू होने थे, इसीलिए सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं और रूम में जाने के बाद फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जो है नीचे आते हैं, साथ में डिनर करते हैं और फिर वहाँ से बातें करने के बाद अपने रूम में जाते हैं सोने के लिए। अब यहाँ जो अनाया है वो अलग गई थी और जो आकृति है वो अलग, जो सिया है वो अलग और जो क्यारा है वो अलग। ऐसे सब लोग अलग अलग गए हुए थे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी अक्षु को कि वो इन बातों का ध्यान देगी कि ये दोनों लोग इस तरफ ना आने पाए। अक्षु ने भी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से ले ली थी। अब इसके बाद जो है ये सभी लोग सोने के लिए जा चुके थे। अक्षु भी अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद जो है थोड़ा स्किन केयर का रूटीन अपना फॉलो कर रही थी कि तभी उसकी विंडो जो है वो ओपन होती है। अक्षु थोड़ी देर के लिए डर जाती है और तभी विंडो से कोई अंदर आता है। अक्षु चिल्लाने ही वाली थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रखता है। अक्षु की लाइट्स ऑफ थी इसलिए अक्षु जो है वो चिल्लाने वाली थी। तभी जो निक है वो कहती है क्या है, तुम ना मुझे मरवा के मानोगी। तभी अक्षु पहले तो उसके हाथ में काटती है तो निक अपना हाथ तुरंत हटाती है। अक्षु कहती है ऐसे कौन आता है? तभी जो निक है वो कहती है मैं आती हूँ, मुझे पता चल गया था कि ये रूम तुम्हारा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे सरप्राइज़ दे दूँ। अक्षु कहती है और तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? तो तभी निक कहती है मुझे कौन बुलाएगा, तुम्हारी दी ने बुलाया है, उन्होंने मुझे स्पेशल इनविटेशन भेजा इसलिए मैं आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना बुलाए मेहमान की तरह आई हूँ? अक्षु कहती है मैं ना अभी दी को बुलाती हूँ। तभी जो निक है उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और कहती है अच्छा आपको दी को बुलाना है और हम यहाँ जो आपके सामने खड़े हैं उसका क्या? तभी जो अक्षु है वो कहती है देखो वी आर फ्रेंड्स ओके। निक कहती है अच्छा वी आर फ्रेंड्स, इसलिए तुमने मेरे साथ 2 दिन का ट्रिप प्लान किया, मुझसे बातें की, मेरा ख्याल रखा और घर आके भी अपनी दी से बात की जस्ट बिकॉज कि हम फ्रेंड्स हैं इसलिए। और तुम तो हर वक्त बॉस से लड़ने तैयार रहती हो, क्यों? क्योंकि हम दोस्त हैं सिर्फ इसीलिए। अक्षु तुम क्या फील करती हो ना ये तो तुम्हें पता है। हाँ तुम्हें मुझसे बचने की कोशिश करनी है तो ज़रूर कर सकती हो। वैसे तुम्हारी दी ने मुझे बुलाया है एंड मैं तो जाने वाली है। चलो अब मैं जाती हूँ आपकी भाभी के साइड। तो अक्षु कहती है भाभी के साइड क्यों? आपकी भाभी के साइड इसीलिए क्योंकि आप तो अपनी दी की तरफ होंगी, अब कोई तो उनकी तरफ से होना चाहिए ना, और वैसे भी हम अपोजिट पार्टी में होने चाहिए, साथ में रहेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ हम पे रहेगा ना। और इतना कहकर निक वहाँ से जाने लगती है।
और जैसे ही निक आगे बढ़ती है, अक्षु उसे उसका कॉलर पकड़कर पीछे से खींचती है और कहती है रुको, ऐसे कोई तुम्हें देख लेगा ना तो गलत समझेगा। निक उसके पास आती है और कहती है अच्छा, और क्या गलत समझेगा? दो लोग एक कमरे में, हाँ हाँ। तभी अक्षु कहती है जस्ट शट अप, गंदे ख्याल हैं तुम्हारे। निक कहती है अरे तो दो लोग एक कमरे में गलती से बंद भी हो सकते हैं। तभी अक्षु कहती है अच्छा, और जो ये खिड़की से कूद कर आने का प्लान था ये किसका था? निक कहती है मेरा। अक्षु कहती है हाँ तो ये घटिया प्लान लो, अपनी खिड़की से वापस जाओ और मेन एंट्रेंस से अंदर आओ। तभी जो निक है वो कहती है सिक्योरिटी गार्ड रात के 12 बजे मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था और मेरे पास सिर्फ डिजिटल इनविटेशन था, जिसके तौर पर तो बिल्कुल नहीं, और आपकी दी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैं उनको चकमा देकर भागकर इधर आया हूँ, अभी मुझे जाने दो। अक्षु कहती है व्हाट, तुम चोर की तरह अंदर आए हो? तभी निक कहती है देखो मैडम, मैं चोर की तरह अंदर नहीं आया हूँ, मेरे पास इनविटेशन है, अब मुझे जाने दोगी तुम? तभी अक्षु कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निक कहती है जाने दो वरना मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी। अक्षु कहती है क्या? तभी निक कहती है अक्षु। अक्षु उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है चल शट अप, शांत, ऐसा करो अभी अभी तुम सो जाओ, अगर किसी ने ऐसे देख लिया ना तो वो उसे लगेगा। निक कहती है लगेगा तो लगने दो, उसमें क्या गलत है, आज इनकी शादी है, कल परसों में हम कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अक्षु कहती है चल शट अप, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से कोई भी तमाशा हो या कोई सीन क्रिएट हो। निक कहती है सीरियसली अक्षु, तुम ऐसा सोचती हो? अक्षु कहती है देखो हमारे बीच में अभी कुछ दिन से या बात नहीं हुई तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई, कल डैड घर आए थे और सीन क्रिएट हुआ था। निक कहती है व्हाट, और निक जो है वो अक्षु को पूरी तरह से चेक करने लगती, तुम ठीक तो हो ना, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, उन्होंने कुछ किया तो नहीं, और वो बस उसे चेक कर रही होती है। अक्षु निक को कहती है रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं कहा, दी आ गई थी लेकिन वो मुझे घर नहीं ले जाना चाहते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, मुझे भी नहीं पता, बस सब दी ने हैंडल किया है, और उन्होंने मतलब हमारी फ़ोटो भी दी थी दी को। अक्षु जब ये बताती है तो निक कहती है व्हाट, तो अक्षु कहती है हाँ, और पता नहीं उन्हें ये कैसे पता चला, बट उन्होंने दी को हमारी कुछ फ़ोटोज़ दी थी और उससे साफ पता चल रहा था कि वी आर जस्ट नॉट फ्रेंड्स। तो निक कहती है तुम ठीक हो? अक्षु कहती है निक उसे टाइटली हग कर लेती है, जिसके बाद जो अक्षु है वो उससे थोड़ा दूर होती है और कहती है वो आपकी फ्रेंड को लेकर नहीं आई आप? निक कहती है कौन, जोया? तभी वो कहती है नहीं जोया नहीं, वो खुशी। तभी निक कहती है नहीं खुशी, वो तो बाहर है ना, वो नहीं आ सकती। तो अक्षु कहती है तो बुलाया नहीं उन्हें? निक कहती है नहीं, वो फ़ॉरेन शिफ्ट हो गई है, वो नहीं आएगी। तो अक्षु कहती है सडनली फ़ॉरेन? तो निक कहती है छोड़ो ना, उसके बारे में क्यों बात करनी, रहने देते हैं। और इतना कहकर जो है वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। अक्षु कहती है मैंने कहा ना आज यहीं स्टे कर लो। निक कहती है अरे बाबा मैं बैग रखने जा रही हूँ। तो अक्षु से छोड़ती है, जिसके बाद जो निक है वो जाती है अपना बैग रखती है, उसके बाद जो अपने शूज़ रिमूव करती है, फिर वॉशरूम में जाती है, फिर फ्रेश होकर बाहर आती है। तब तक जो अक्षु है वो लेट चुकी थी। अब निक जो है वो भी उसके पास जाकर लेट जाती है, इनके बीच थोड़ा डिस्टेंस था। अक्षु कहती है डिनर किया है? तो निक कहती है डिनर नहीं, आते वक्त कुछ खा लिया था और फिर अभी लेट हो रहा था इसलिए फिर मैं जल्दी आ गया। तभी जो अक्षु है वो कहती है ओके तो कुछ खाना है? निक कहती है नहीं कुछ नहीं खाना। अक्षु कहती है नहीं हम कुछ खा सकते हैं। निक कहती है खाना मिलेगा? अक्षु कहती है नहीं, उसके लिए तो नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे होगा भी या नहीं ये नहीं पता। तो निक कहती है तो तुम मुझे क्या खिलाने वाली हो, ये हवा? तो अक्षु कहती है 1 सेकेंड, और उसके बाद जो है वो कवर्ड ओपन करती है और अपना बैग निकालती है, और दूसरा बैग उससे निकालने के बाद जो है वो कहती है अब इसे ओपन करो। निक कहती है अब ये भी मैं ही करूँ? अक्षु कहती करो ना। तो निक उसे ओपन करती है। उस बैग के अंदर एक और बैग था और उसमें बहुत सारा सामान था। तभी जो निक है वो कहती है व्हाट इज़ दिस अक्षु? अक्षु कहती है क्या है, सामान है मेरा, तुम्हें मुझे टीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खाना है तो ले लो वरना मत लो, वैसे भी अक्षु किसी से शेयर नहीं करती। तभी जो निक है वो कहती है या आई नो,
और उसके बाद जो है वो उस बैग की चेन ओपन करके देखती है तो आगे वाली पॉकेट थी, उसमें कुछ चॉकलेट्स थी डिफरेंट ऑफ वैराइटीज़, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स की। और उसके बाद जो है वो दूसरा चेन ओपन करती है, उसमें कुछ कुरकुरे थे और अलग अलग कैंडीज़ थी। तभी जो निक है वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, अक्षु तुम पक्का ना जॉब कर रही हो, कॉलेज में हो और ये सारी चीज़ें, मतलब ये क्या है? अक्षु कहती है, इसका मतलब ये लोग जो खाते हैं वो क्या छोटे बच्चे होने चाहिए? निक कहती है, मेरा वो मतलब नहीं है, तुम अपनी दी की शादी में आई हो तो क्या तुम्हें खाना नहीं मिलेगा? यहाँ पे भूख हड़ताल होने वाली थी। तभी जो अक्षु है वो कहती है, देखो तुम्हें मुझे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें चाहिए तो ले लो, अदरवाइज़ मैं ये भी रख देती हूँ। निक कहती है, रुको रुको। और उसके बाद जो है वो एक चिप्स का पैकेट निकालती है और फिर उसमें जैसे ही निकालती है तो उसे दिखता है उसमें मैड एंगल रखा हुआ है। अब वो मैड एंगल निकालती है, पैकेट वापस रख देती है वो वाला, और फिर एक चॉकलेट निकालती है डायमंड सिल्क आलमंड। अब उसके बाद जो है वो कहती है, हाँ ये ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आ जाती ना तो वो भी बेहतर रहता। अक्षु कहती है, हाँ आप तो पार्टी कर लेते हैं। निक कहती है, सच में? अक्षु कहती है, ऐसा मारूंगी ना मैं तुमको। तो निक कहती है, ओ ओके सॉरी। उसके बाद जो है जो अक्षु है वो निक को देखती है। निक ने मैड एंगल ओपन किया और उसके बाद जो है उसमें से एक ट्रायंगल निकला। ट्रायंगल निकला तो निक ने उससे पहले फर्स्ट लिक किया, फ्लिप करके दोनों तरफ से, और फिर उसे ईट किया। अक्षु कहती, क्यों तुम ऐसे खाते हो? तभी जो निक है वो कहती है, ऐसे ही खाना चाहिए, देखो इसका फ्लेवर ना एकदम मस्त आता है, एकदम अचारी फ्लेवर आता है ना, सो दैट्स वाई ऐसे ही खाना चाहिए, फुल फ्लेवर टेस्ट लेकर। तभी जो अक्षु है वो कहती है, ओ माय गॉड ऐसे कौन खाता है? तो निक कहती है, तुम टेस्ट करो। अक्षु कहती है, रहने दो। और उसके बाद जो है निक खुद ही ख़त्म करती है। और फिर अब जो चॉकलेट की बारी आती है तो अक्षु उससे चॉकलेट छीन लेती है। निक कहती है, ये क्या है? अक्षु कहती है, मेरी चॉकलेट है। तो निक कहती है, हाँ तो तुमने मुझे शेयर की है ना? तो अक्षु कहती है, आधी आधी। निक कहती है, ये गलत बात होती है, पूरी मेरी है, तुम्हें चाहिए तो लो ना, उसमें और है, कौन कहेगा तुम इतनी अमीर इंसान हो? तभी अक्षु कहती है, इसमें चॉकलेट शेयर में अमीर वाली बात कहाँ से आ गई? निक कहती है, वो सब छोड़ो, आप मेरी चॉकलेट दो। अक्षु मना करती है। निक उससे चॉकलेट छीनने की कोशिश करती है और जैसे ही वो कोशिश करती है अक्षु झुक जाती है और जैसे ही झुकती है निक उसके ऊपर। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी थी और इनका एक प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट हो रहा था। अक्षु की जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ हो रही थी। ये दोनों दोस्त से ज़्यादा थे, इनके बीच बीच में फीलिंग्स बढ़ रही थी, लेकिन इतनी क्लोज है सभी नहीं हुई थी इनके बीच में। जिस तरह से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे इतना भी नहीं था। अब यहाँ जो अक्षु है वो अपनी आंखें बंद करती है और जो निक है वो उससे चॉकलेट लेती है और उसके बाद जो है उठकर वो चॉकलेट एंजॉय करने लगती है। अक्षु ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि निक जो है वो अपनी चॉकलेट एंजॉय कर रही है। अक्षु निक से कुछ नहीं कहती। तभी जो निक है वो अक्षु का हाथ पकड़ती है और कहती है, ये लो। अक्षु से मना कर देती है। निक कहती है, ट्राई करो, बेटर लगेगी। अक्षु कहती है, मुझे नहीं चाहिए। निक कहती है, जस्ट 1 पीस। तो अक्षु जो है वो चॉकलेट टेस्ट करती है और कहती है, ओके। तो निक कहती है, लेट मी टेस्ट इट अगेन। और उसके बाद जो है वो फिर से वो चॉकलेट ट्राई करती है। कहती है, फाओ, लेकिन ये अब ज़्यादा मीठी हो गई। अक्षु कहती है, फ्लर्ट की भी ना हद होती है। निक कहती है, हद तो वहाँ होती है ना जहाँ हद रखनी चाहिए, यहाँ तो कोई हद है ही नहीं, सब कुछ बेहद है। तो अक्षु कहती है, पिटना है तुम्हें मुझसे। निक कहती है, अच्छा आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमें मारेंगी? अक्षु कहती है, बताऊँ मैं तुम्हें? निक कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद जो है वो उस हाफ़ चॉकलेट को फिर से रीपैक करके उसमें रख देती है। अक्षु कहती है, ये क्यों छोड़ दी? निक कहती है, कल खाऊंगी। अक्षु कहती है, हाँ कल तक तो वो रखी रहेगी तुम्हारे लिए। निक कहती है, हाँ अगर कोई बिल्ली उठकर रात में ना खाए तो ज़रूर। अक्षु कहती है, निक कहती है, अक्षु। और इसके बाद जो है ये दोनों बातें करते हैं और बातें करते करते जो है वो लेट जाते हैं पानी वगैरह पी के। और थोड़ी देर में जो अक्षु है वो सो जाती है और निक उसे देख रही होती है। अब निक कुछ देर तक क्यों ही उसे देखती है और देखते देखते कब उसकी नींद लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता और ये दोनों लोग सो जाते हैं। अब यहाँ बाकी सब तो उठ चुके थे, लेकिन अक्षु और निक अभी भी सो रहे थे क्योंकि ये दोनों सोने में एक नंबर इंसान थे। अब इनके डोर पर नॉक होता है। अक्षु जैसे ही डोर नॉक की आवाज़ सुनती है उसकी नींद खुलती है।
और वो निक से कहती है, निक डोर ओपन हो, डोर नॉक हो रहा है। तभी निक कहती है, सोने दो, तुम भी सो, मैं भी सोती हूँ, दोनों सोते हैं। अक्षु कहती है, निक एक सेकेंड, डोर नॉक हो रहा है, बाहर कोई है, लेकिन तुम अंदर हो। नो 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 नो, अगर किसी को पता चलो, नहीं नहीं नहीं। तभी जो निक है वो अक्षु के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, श्श, तो मैंने यहाँ कोई लड़की छेड़ी नहीं है जो मुझे यहाँ भगा देंगे या मारेंगे। मैं विद इन्विटेशन इधर आया हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अक्षु कहती है, ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। निक कहती है, तुम ना, मैं जहाँ ना पिट रही हूँ ना उधर पिटवा दोगी, मुझे ना तुमसे बच के ही रहना चाहिए। और इतना कहकर वो उठती है, अपना बैग उठाती है और निकलती है वहाँ से, सूज अपने हाथ में पकड़कर। जैसे ही डोर ओपन करती है, सब उसे देखने लग जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।